नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से डरकर वो केरल के वायनाड सीट से लड़ने के लिए चले गए हैं। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हताशा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के भय के कारण देश भर में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से डरकर केरल की वायनाड सीट पर मुस्लिम लीग की शरण में चले गए हैं। हिमाचल में चारों सीटों पर कांग्रेस टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चुनावी दौरे के कारण उन्होंने अनुभव किया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर हताशा का माहौल है। जयराम ठाकुर ने सोमवार को कहा कि देश में चल रही मोदी लहर का नतीजा है कि कांग्रेस का सेनापति ही मैदान छोड़ गया है। राहुल गांधी केरल की मुस्लिम बहुल वायनाड सीट को सुरक्षित मानकर कट्टरपंथी पार्टी मुस्लिम लीग की मदद से चुनाव लड़ेंगे। वायनाड में 56% आबादी मुसलमान की है। भारत विभाजन के जिम्मेदार मुस्लिम लीग के साथ एक बार फिर कांग्रेस ने साठगांठ करके अपना सांप्रदायिक चेहरा बेनकाब कर दिया है। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी की तरफ से किशन कपूर पूरे परिवार के साथ दलाई लामा से मिलने पहुंचे। वो सभी उनके निवास स्थल मैक्लोडगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया और दलाई लामा ने भी उनको शुभकामनाएं दी। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। कपूर सब परिवार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से आशीर्वाद लेने मैक्लोडगंज स्थित उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान उनका बेटा व बेटी भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान कपूर ने जहां दलाई लामा का आशीर्वाद लिया, वहीं अपनी लोकसभा चुनाव लड़ने संबंधी जानकारी भी दी। दलाई लामा ने उन्हें चुनाव के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने मुकेश अग्निहोत्री को चुनौती दी है कि आप फालतू के बयानबाजी भाजपा के लिए मत कीजिए। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप हमीरपुर से चुनाव लड़िए। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस वक्त कांग्रेस की तरफ से मुकेश अग्निहोत्री हैं और वो लगातार बीजेपी को अटैक कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद सतपाल सिंह सत्ती ने ये बयान दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो जुबानी तीरों के बजाय हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखाएं। सत्ती ने सोमवार को कहा कि भाजपा पर टिप्पणी करने से पहले नेता प्रतिपक्ष को इस बात को भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उनके मंत्रियों के रहते हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास में पहले स्थान से फिसलकर 70वें स्थान पर पहुंच गया था। साथ ही इस वर्ष 2013 से लेकर 2018 के बीच सत्ताधारी द्वारा उद्योगपतियों से पैसों की वसूली के कारण 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में शरण ले ली थी। हम निभाएंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी हाँ, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए, जिसको उन्होंने नाम दिया है हम निभाएंगे। इसके अंदर उन्होंने 5 प्रमुख घोषणाएं की हैं, जिसमें जैसे न्याय है, जवानों के लिए है, किसानों के लिए है और तमाम तरीके की इसमें रोजगार की बात की गई है, मनरेगा की बात की गई है। तमाम तरह के नए और वादे किए गए हैं, जिसको आप सभी को सुनना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे हम निभाएंगे नाम दिया गया है। इसमें न्याय, योजना, रोजगार, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। गांधी ने कहा कि पार्टी सरकार में आने पर राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव चिन्ह पंजे की तरह 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। कांग्रेस देश के लोगों को न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय, प्रधानमंत्री ने पिछली बार अपने चुनाव वादे में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वह झूठा निकला है। कांग्रेस हिंदुस्तान के गरीब की जेब में 72,000 रुपए हर साल डालेगी। यह पार्टी की ओर से पहली गारंटी है और हम देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 2020 मार्च तक देश के 22 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरेंगे। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। युवा अगर कोई नया काम शुरू करना चाहता है तो वह 3 साल तक बिना किसी अनुमति के काम कर सकेगा। सरकार उसे बैंकों के माध्यम से सहायता देगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना मनरेगा के तहत 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त किसी सीट की सबसे अधिक चर्चा है तो वह है शिमला संसदीय सीट। इस सीट पर दोनों तरफ से सैन्य अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं वो आमने सामने हैं। कांग्रेस की तरफ से कर्नल धनीराम शांडिल हैं तो भाजपा की तरफ से सुरेश कश्यप। जी हाँ, दोनों सेना में काम कर चुके हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। अब दोनों जो है भाजपा और कांग्रेस की तरफ से अपनी अपनी जो है उम्मीदवारी जता रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसकी तरफ जाती है।
हिमाचल प्रदेश के शिमला संसदीय सीट पर इस बार सबकी नजरें रहेंगी। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सैन्य पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों भाजपा से सुरेश कश्यप और कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे कर्नल धनीराम शांडिल के बीच मुकाबला कड़ा होगा। दोनों उम्मीदवार सैन्य पृष्ठभूमि के हैं। धनीराम शांडिल सेना में कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि सुरेश कश्यप भारतीय वायुसेना में 17 वर्ष तक सेवाएं दे चुके हैं। शांडिल सोलन और सुरेश कश्यप सिरमौर के पच्छाद से मौजूदा विधायक हैं। सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े उम्मीदवारों पर दांव लगाकर दोनों पार्टियों ने शिमला संसदीय क्षेत्र सहित प्रदेश भर के सैन्य परिवारों को वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। दरअसल प्रदेश में सैनिक व पूर्व सैनिक परिवारों के करीब 5 लाख मतदाता हैं। दोनों प्रमुख दल इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं कि लोकसभा चुनाव में पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के सदस्य इस बार अहम भूमिका निभाएंगे। इसी के मद्देनजर शिमला से भाजपा ने कश्यप को और कांग्रेस ने शांडिल को मैदान में उतारा है। दोनों चुनाव प्रचार के दौरान सैनिक परिवारों से रूबरू होकर सहानुभूति जुटाने में लगे हुए हैं। चुनावी पंचायत में आज बस इतना ही। आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, शेयर चैट और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एक बात और, आप हमें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।